Everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our practice set series of sociology for our upcoming exams UP, PGT, DGT and MP Assistant Professor. These practice sets cover all the questions that has been asked in your multiple exams earlier. Let's begin. Question number 1. भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में सामुदायिक विकास योजना दैट मीन्स कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान भारत में कब प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है ईयर 1952 में। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? ठीक है, पूंजीवाद को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से किसने जोड़ा है? द ऑप्शंस आर कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल डर्कहाइम। द राइट आंसर इज सी, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, ये मानव समाज में सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं, ये किसने कहा है? तो संघर्ष, प्रतिस्पर्धा मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, और सहयोग दैट मीन्स कोऑपरेशन सभी परस्पर आश्रित हैं, ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं, ये किसने कहा है? तो ये कहा है हमारे ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, किंग्सले डेविस, बोगार्डस एंड जिन्सबर्ग। द राइट आंसर इज बी, किंग्सले डेविस ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किया है? ए जॉनसन, बी बोटोमोर, सी पार्सन्स, डी समनर। द राइट आंसर इज बी, बोटोमोर ने। तो बोटोमोर सामाजिक स्त्रीकरण को 4 भाग में बांटते हैं। वो 4 स्वरूप हैं, एक है दास प्रथा, दूसरा है हमारे जागीरें, तीसरा है जातियां, चौथा है सामाजिक वर्ग। तो सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप बताने वाले बोटोमोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के उत्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए मार्क्स, बी कोजर, सी स्पेंसर, डी वेबर। द राइट आंसर इज सी, स्पेंसर। तो उत्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? दैट मीन्स कि इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन है? द राइट आंसर इज स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 6, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? ए विधवा पुनर्विवाह, बी बाल विवाह, सी देवदासी प्रथा, डी दहेज प्रथा। तो जो शारदा एक्ट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। ओके, दिस एम्ड टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। तो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए शारदा एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, तो शारदा एक्ट कब लागू हुआ है? ये हुआ है हमारा 1929 में। ठीक है, द राइट आंसर इज बी, बाल विवाह। तो शारदा एक्ट बाल विवाह रोकने के लिए पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिमांड गृह एवं बोस्टल स्कूल इनके सुधार के लिए बने हैं। तो रिमांड गृह एवं बोस्टल स्कूल बने हैं बाल अपराधियों के लिए। ठीक है, द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी देशांतर गमन, डी ये सभी। द राइट आंसर इज ए, जन्म दर। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? जन्म दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसके हम जाति कहते हैं, किसने परिभाषित किया? पूछ रहा है कि जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, ये किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन है सी एच कूले, जे एच हटन, एच रिजले, एच वी केतकर। द राइट आंसर इज ए, सी एच कूले। तो ये सी एच कूले ने परिभाषित किया कि जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? ए 1952 में, बी 1951 में, सी 1955, डी 1953। द राइट आंसर इज सी, 1955। ओके, तो अस्पृश्यता निवारण इज अनटचेबिलिटी। ओके, तो अनटचेबिलिटी एक्ट कब पारित हुआ है? तो ये पारित होता है 1955 में। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? तो प्रतिस्पर्धा मतलब कि कंपटीशन को शांतिपूर्ण संघर्ष, पीसफुल कंपटीशन के रूप में किसने वर्णित किया है? द राइट आंसर इज ए, कोजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
समाज अध्ययन है? ए सामाजिक राजनैतिक संस्थाएं, बी राजनैतिक व्यवस्था, सी मानव व्यवहार, डी समाज। द राइट आंसर इज डी समाज। तो समाज शास्त्र समाज का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? ए वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, बी वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को, सी वधु द्वारा वर को, डी वर द्वारा वधु को। द राइट आंसर इज डी वर द्वारा वधु को। तो वर द्वारा वधु को दिए गए भुगतान को हम लोग मेहर कहते हैं। ठीक है। किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? ए जे फ्रेजर, बी टी.बी. टाइलर, सी कार्ल मार्क्स, डी बी मैलोनोविस्की। द राइट आंसर इज सी, धर्म को अफीम कार्ल मार्क्स कहते हैं। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? ए ऋग्वेद, बी अर्थवेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। द राइट आंसर इज ए ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। द राइट आंसर इज ए हियर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। द राइट आंसर इज डी महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारे महात्मा गांधी जी से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीय के संदर्भ में किसने कहा? यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। ए आर.एन. इनामदार, बी के.एल. शर्मा, सी बी मेहता, डी डी सिंह। द राइट आंसर इज सी बी मेहता। तो बी मेहता ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में कहते हैं कि यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता, ये बी मेहता कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? ए लुइस वर्थ, बी रॉबर्ट ई पार्क, सी रॉबर्ट रेडफील्ड, डी हेनरी मैन। द राइट आंसर इज सी रॉबर्ट रेडफील्ड। ग्राम नगर सातत्य को हम लोग बोलते हैं कि रूरल अर्बन कंटिन्यूम। ठीक है, रूरल अर्बन कॉन्टिनम। ओके, तो रूरल अर्बन कॉन्टिनम की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी हमारे रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी हमारे एलेक्स इंकल्स ने। द राइट आंसर इज ए एलेक्स इंकल्स। क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा है? ए माल्थस, बी फ्रायड, सी किंग्सले डेविस, डी मैकाइवर एवं पेज। द राइट आंसर इज माल्थस। तो जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और जीवन साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ये माल्थस ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? ए ब्रह्मचर्य, बी गृहस्थ, सी वनाप्रस्थ, डी संन्यास। द राइट आंसर इज ए, द राइट आंसर इज बी गृहस्थ। तो गृहस्थ आश्रम को धर्म, अर्थ, काम का संगम कहा गया है। द राइट आंसर इज बी। प्राचीन काल में सामाजिक व्यवस्था के दो स्तंभ थे, वर्ण और आश्रम। तो व्यक्तिगत संस्कार के लिए उसके जीवन का विभाजन 4 आश्रमों में किया गया था। ये 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनाप्रस्थ और संन्यास। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे है बी गृहस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है? समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय, दैट मीन्स कि फॉर्मुलिस्टिक स्कूल, फॉर्मुलिस्टिक स्कूल के समर्थक हैं। ऑप्शन से जॉर्ज सिमिल, अगस्त कोम्ते, एमाइल डर्खाइम, टालकट पार्सन्स। द राइट आंसर इज ए जॉर्ज सिमिल। तो जॉर्ज सिमिल हमारे समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। फॉर्मुलिस्टिक स्कूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मध्यवर्तीय सिद्धांत। मध्यवर्तीय सिद्धांत दैट इज मिडिल रेंज थ्योरी। मिडिल रेंज थ्योरी की अवधारणा किसने प्रतिपादित की?
A. Sorokin, B. R.K. Martin, C. M. Tumin, D. Calcutta Parsons. The right answer is B. R.K. Martin. तो मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा R.K. Martin ने प्रतिपादित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किसने कहा सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? ए. E. L. फेरिस, बी. ऑगबर्न एवं निमकॉफ, सी. थॉमस एवं नैनकी, डी. एलियट एवं मेरिल। द राइट आंसर इज डी. एलियट एवं मेरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी ये होते हैं कैजुअल एंड परमानेंट क्रिमिनल। ओके, तो सम क्रिमिनल्स आर कैजुअल एंड सम आर परमानेंट। तो निम्नलिखित में से किसने आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी को दो भागों में विभाजित किया है? द राइट आंसर इज ए. अलेक्जेंडर एवं स्टॉव। ठीक है, द राइट आंसर इज ए। तो कुछ हमारे जो अपराधी होते हैं वो आकस्मिक होते हैं, कुछ दीर्घकालिक होते हैं, दैट मीन्स कैजुअल एंड परमानेंट। ओके, so that's all for the day. We will be covering more questions for our upcoming exams. See you then. Till then, keep learning, keep watching.